एक राज्य में ब्रह्मदत्त नाम का बहुत ही विवेकशील राजा राज्य करता था। वह सही और गलत, उचित और अनुचित का बहुत ही ध्यान रखता था। वह सदा ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा करता था जो उसके गुणों की बजाय उसके दोषों को बता सके, न कि उसकी प्रशंसा करे। लेकिन हर कोई उसकी प्रशंसा करने वाला ही मिलता था, कोई उसके दोषों को बताने वाला नहीं मिलता था। राजा के महल, राज दरबार, नगर, पूरे स्थानों पे सभी लोग सिर्फ राजा के गुणों को ही बताया करते थे, उनकी प्रशंसा किया करते थे। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोषों को बता सके, तो वह वेश बदलकर पूरे जनपद में घूमने लगा। पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनाई दिया और कोई भी उसे दोष बताने वाला नहीं मिला। फिर वह घूमते घूमते हिमालय प्रदेश में पहुँचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुंदर सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा। ब्रह्मदत्त ने पूरे ही प्रेम और श्रद्धा के साथ बोधिसत्व को प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा की कुशलता पूछी और राजा एक ओर आश्रम में चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वो गोदे बहुत शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। उन्होंने राजा को भी कहा, और महापुण्य ये गोदे खाकर आप पानी पिए। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उसे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। ब्रह्मदत्त ने बोधिसत्व से पूछा, भंते क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। तो बोधिसत्व ने उत्तर दिया, महापुण्य राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्यायपूर्वक राज्य करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायप्रिय होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है। ब्रह्मदत्त ने बोधिसत्व से पूछा, भंते ऐसा होता है क्या? अपना परिचय दिए बिना ही राजा बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आया। उसने सोचा, ब्रह्मदत्त बोधिसत्व की बातों की परीक्षा लेना चाहता था कि जो उसने कहा है क्या वह सचमुच सत्य है। और ब्रह्मदत्त ने निर्णय किया कि वह आज से अधर्म अन्याय पूर्ण राज्य करेगा। देखते हैं कि बोधिसत्व की बात कितनी सत्य होती है। और ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। इस बार फिर से बोधिसत्व ने ब्रह्मदत्त को पके हुए गोदे खाने को दिए और राजा को वो गोदे बड़े ही कड़वे लगे। राजा ने गोदे खाते ही थूक दिया और कहा, भंते यह तो बड़े कड़वे हैं। तब उस पे बोधिसत्व ने कहा, महापुण्य राजा अवश्य ही अधार्मिक और अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा के और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों के नदी तैरते समय जो बैल नेता होता है वह टेढ़ा जाता है, तो नेता के आगे टेढ़ा जाने पर सभी गायें उनके पीछे टेढ़े मार्ग से ही जाती हैं और भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है।
यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है और अधर्म करता है तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। और गाय की नदी पार करते समय यदि बैल सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गायें भी सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता होता है। और यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है और धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले बोलों को मीठा कर फिर कड़वा किया है। अब फिर से उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। उसका राज्य फिर से धन धान्य से भर गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जिसे हम अपना आइडियल मानते हैं उसी के मार्ग का अनुसरण करते हैं और वह जैसा करता है हम भी वैसा ही करना चाहते हैं। और यदि हम किसी के लिए उदाहरण बनते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ न्याय के मार्ग पर चलें, जिससे हमें देख बाकी लोग भी उस मार्ग पर चलें और सही और गलत में फ़र्क करना सीख जाएं। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।